सहस्रार आत्मा और परमात्मा का मिलन स्थान है। यहाँ जो है कुंडली प्रारंभ होती है मूलाधार से, है, और मूलाधार से प्रारंभ होकर के मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर और अनाहत, विशुद्ध, और ये ज्ञान चक्र है, ये आज्ञा चक्र है। यहाँ से फिर ये जो सहस्रार चक्र, कौन सा, ये पूरा सहस्रार चक्र है। ये भ्रकुटी है ना, ये भ्रकुटी, इस भ्रकुटी के ऊपर का यहाँ तालु तक का पूरा क्षेत्र, तालु के नीचे क्या है, ब्रह्मरंध्र है। क्या है, वही ब्रह्मरंध्र सहस्रार है। ये आत्मा और परमात्मा, इनका मिलन स्थान सहस्रार क्या है, आत्मा और परमात्मा का मिलन स्थान है। ये अध्यात्म का केंद्र है। किसका, अध्यात्म का, कई संवेदनाओं का ये केंद्र है। पर ये बहुत बड़ी चीज है, ये महासागर है चेतना का। किसका, ये सहस्रार जो षट चक्र से ऊपर है, जो मणिमुकुट भी कहलाता है चक्रों का, यह महासागर, प्राण का महासागर है। ये हिलोरे लेता है, ये वायुमंडल है, वायुमंडल में प्राण है, प्राण का जो है हिलोरे लेता है, उसका कुछ अंश ये प्राण का महासागर है ना, इसमें अदृश्य और दृश्य शक्तियों का भंडार भरा पड़ा। कुछ दिखाई देती है, कुछ नहीं दिखाई देती है, लेकिन उन शक्तियों का क्या है, यह सहस्रार भंडार है। लेकिन पात्रता के अनुसार, जो जिसका जितना पात्र होगा, जिसकी जितनी साधना होगी सहस्रार की, उस साधना के अनुसार ही इसका फल प्राप्त होता है। किसके अनुसार, जो साधक सहस्रार की साधना करेगा और अच्छी से अच्छी, उच्च से उच्च साधना करेगा, तो उसका उच्च से उच्च उसको फल प्राप्त होगा भाई। और जो साधना कम करेगा तो उसका फल तो मिलेगा, लेकिन वो जो है कम मिलेगा। देवीय साधना, ईश्वर का स्थान, किसका स्थान, ईश्वर का स्थान है, परम शिव का स्थान है। यह महती चेतना का केंद्र। कौन सी चेतना, ये जो महासागर है, इस महासागर की जो संरचना है वो हमारी काया है। ये काया माने शरीर है, ये काया है भाई। इसमें इसके जो है गुण ग्रहण किए जा सकते हैं। ये महती चेतना, कैसी चेतना है, महती चेतना का केंद्र है। कौन, ये सहस्रार महती चेतना का केंद्र है। इसमें चेतना भरी पड़ी है। ऊपर से चेतना जो है ये स्थान है, यहाँ ऊपर से जो चेतना पकड़ लेता है स्थान, चेतना की जो तरंगे होती, कौन सी, विद्युत तरंग, कौन सी, विद्युत तरंगे होती है, उसको ये सहस्रार पकड़ लेता है। और पकड़ करके ये सहस्रार में सहस्रों स्नायु, सहस्रों नहीं, अगणित स्नायु भरे पड़े हैं, ज्ञान से, प्रकाश से, प्रभास से, कुंडली के शक्ति से, कुंडली की ऊर्जा से। ये सहस्रों नहीं, अगणित, कितने अगणित जो है वो भरे पड़े हैं स्नायु। ये माँ की जो यात्रा प्रारंभ होती है, तो मूलाधार में तो माँ एक छोटी सी कली के समान, किसके समान, कली होती है ना, फूल की कली, कमल कली है, ऊपर का मुख बंद होता है। लेकिन जब माँ ये षटचक्र में चलती है, तो चलती चलती उसमें इतनी ऊर्जा, उसमें इतनी शक्ति, उसमें इतना ज्ञान भर जाता है कि सहस्रार में आते आते उसकी सहस्र पकौड़ी खिल जाती। कितनी पकौड़ी, इसकी सहस्र पकौड़ी खिल जाती है भाई। ये इतना इसका प्रभाव है सहस्रार का। अरे सहस्रार तो ये हमारा स्वर्ग है, स्वर्ग का कल्पवृक्ष है। अपने यहाँ
छोटे मोटे वृक्ष होते हैं जिसको हम पूजते हैं, लेकिन स्वर्ग के अंदर कौन है? कल्पवृक्ष है। सहस्रार के अंदर ये कल्पवृक्ष है, स्वर्ग का कल्पवृक्ष यही सहस्रार। इसका देवता पूजन करते हैं और साधना साधक भी क्या करता है? इसका पूजन करना चाहिए। और साधना रूपी कल्प बेल, कौन सी? जितना वो पूजन करेगा कल्पवृक्ष का, वो साधना रूपी कल्प बेल जो है फलेगी, फूलेगी और उसकी मन की इच्छा, जैसी इच्छा होगी वो जो है कल्पवृक्ष अमृत फल दे दे। क्या दे देगा? अमृत फल कल्पवृक्ष दे देगा। और ये जो है ना कामधेनु भी, सहस्रार की साधना कामधेनु है। कामधेनु का मतलब वो जितने भी भोग हैं आत्मिक, कितने भोग, भौतिक तो अलग है, भौतिक स्वर्ग में थोड़ी है, वो आत्मिक जितने भी भोग हैं, 56 प्रकार के भोग, 56 प्रकार की सिद्धियां वो अपने अक्षय पात्र। कामधेनु क्या करे? साधना रूपी कामधेनु, सहस्रार की साधना रूपी कामधेनु जब साधना करती है, प्रकट होती है, तो अपने अक्षय पात्र में 56 प्रकार के भोग भर के, और किसको? सहस्रार के देवता को, परम ब्रह्म को, किसको? परम ब्रह्म को अर्पित करती है। और ये परम ब्रह्म का निवास है। ये ब्रह्मरंध्र है ना, ये ब्रह्मरंध्र ही सहस्रार है ना, ये किसका निवास है? परम ब्रह्म का निवास है। लेकिन जब माँ चलती है कुंडलिनी, तो इस षट चक्रों को पार करने के लिए, पार करती हुई कठिनाइयों, कई झरनों को, कई कंटकाकीर्ण रस्तों को, कई नदियों को, कई पहाड़ों की घाटियों को पार करती हुई माता पहुंच जाती। कहाँ पहुंच जाती? इस सहस्रार में। और सहस्रार में शिव जो हैं वो उनसे मिलती है, से बड़ी प्रसन्न हो जाती माँ। तो ये दो तरह का आदान प्रदान करता। ये शक्ति, ये जो है सहस्रार चेतना का आदान प्रदान करता। किसका आदान? ब्रह्मांडीय चेतना, उसको पकड़ता। किसको? ये ब्रह्मांड में जो जितनी भी चेतना शक्ति भरी पड़ी है, विद्युत तरंगे हैं, उनको ये सहस्रार क्या करता? पकड़ता। पकड़ करके सहस्रार के अंदर सहस्रो स्नायु, सहस्रार में क्या है? सहस्रो स्नायु है। वो उन स्नायु कोशों में भरता है। और फिर वो स्नायु क्या करते? शरीर के अंदर अरबों घर, ये पूरा यहाँ से लेकर के पांव के तलवे तक पूरा शरीर, इस शरीर में कोष्ठक है, कोश हैं, और उन कोशों में अरबों खरबों कोशिकाएं हैं। क्या है? उन सब कोशिकाओं में वो जो है विद्युत तरंगे जो ऊर्जा पकड़ती है ब्रह्मांड में, ईथर से उनको पकड़ के पूरे शरीर में जो है फैला देती कण कण। और उससे ये शरीर, हमारी काया जो है बड़ी उज्जवल हो जाती है, दिव्य हो जाती। पात्रता के अनुसार जितना सहस्रार की साधना करेगा उतनी विद्युत तरंगे तेज आएगी और उसको पकड़ेगा और शरीर में जो है व्याप्त हो करके इस शरीर को भी क्या बनाएगी? देवोपम बना देगी, दिव्य बना देगी। ये कल्प वृक्ष बना देगी, इसको कल्प वेल बना देगी इसको। और इसको ये देखो, ये लंबिका है। यहाँ पर ये जो सहस्रार है इसको मस्तिष्क भी कहते हैं। मस्तिष्क के अंदर जो मध्य भाग है उसके अंदर एक छोटी सी गांठ है जिसको लंबिका कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबिका कहते हैं। उसमें अध्यात्म का, उसमें ज्ञान की संवेदनाओं का, अनुभूतियों का वो भरा पड़ा है, भंडार है। उसके जितने भी साधक साधना करेगा वो खुल जाएगा भंडार के जो दरवाजे बंद है ना, वो दरवाजे खुल जाएंगे। खूब अच्छी से अच्छी अनुभूतियां होगी। क्या होगी? और शक्ति उसे प्राप्त होगी। किसको प्राप्त होगी? साधक को। किसको प्राप्त होगी?
साधक को प्राप्त होगी। और ये इसको ज्ञान का अमृत कलश है रे। कौन है ज्ञान का अमृत कलश? बताइए, आप जानते हैं ये जो है सहस्रार है वो ज्ञान का अमृत कलश है। और ये ज्ञान का अमृत कलश में भी छेद कर देते हैं माँ कुंडलिनी, तो वो सब नीचे झड़ करके नीचे आता है, शरीर को चेतनामय ज्ञानमय बना देता है। ये शरीर वंदनीय साधक का शरीर जो सहस्रार है, सहस्रदल पद्मी। क्यों कहते हैं? सहस्रदल जो है होते हैं इस कमल के अंदर। सहस्रदल पद में कौन से होते हैं? अम आम ईम ईम ऊम ऊम एम ऐ ओम औ अंग कं खं गं गं डम चम छम झम झम यम टम ठम डम ढम णम तम थम दम धम नम पम फम बम भम मम यम रम लम वम शम 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 और लम। ये 100 हो गए, 50 हो गए, 50 के दूना 100, और 100 को गुणती करो 10 से तो हो जाते 1000। कितने ये लड़िए हैं 100 की। ये सहस्रार है ना, इसमें इधर देखो ये 100 की लड़ियां है। ये 100 की लड़ियां बनकर के सहस्र हजार बन जाती। ज्ञान पुंज जिसे कहते हैं, अध्यात्म पुंज जिसे कहते हैं, और जो है सत्य का कटोरा जिसे कहते हैं, सत्य बुद्धि। कौन सी बुद्धि? सत्य बुद्धि का कटोरा कहते हैं, वो भर जाता है। ये देखो छत की तरह छत होती है नहीं, ये चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा, इसमें 16 कलाओं से, कितने कलाओं से? 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा इस सहस्रार में है भाई। और आनंद का तो सागर ही हिलोरे लेता। किसका? आनंद का सागर ही इसमें हिलोरे लेगा। सत्य चित्त और आनंद, सत्य है, चित्त है, आनंद है, और पूछो मत जो कुछ भी सृष्टि में सुख ऐश्वर्य जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ऐश्वर्य जो जिसे कहते हैं, अष्ट सिद्धियां जिसे कहते हैं, नवनिधियां जिसे कहते हैं, सर्वस्व संसार का सार, इस आत्मिक संसार का। कौन से संसार का? ये आत्मिक संसार कहलाता है। ये तो ब्रह्म है ना, ये ब्रह्म है, परम ब्रह्म है। और माँ चलती कुंडली आत्मा, आत्मा कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा ऐसे जाकर मिलन होता है। कितना मिलन स्थान प्रसन्न है, मंडप छाया हुआ है। किसका मंडप छाया हुआ? अव्याकृत बहुत सिंहासन। जैसे कोई वर वधू पनीचते हैं और उसका समारोह मनाते हैं, तो उसके ऊपर एक नया आसन बिछाते हैं ना, सिंहासन जिसे कहते हैं। तो उसी प्रकार मिल गई माँ। कौन सी माँ मिल गई? मूलाधार से चलती हुई माँ पधारती हुई, षट चक्रों का भेदन करती हुई यहाँ पधार गई है। और चिन्मय मणिद्वीप के अंदर जो है चित्सार मणि मंदिर का मंडप बना हुआ। क्या बना हुआ? मंडप, जिसमें करोड़ों सूर्य का तेज है, ताप है, और करोड़ों चंद्रों की स्निग्धता, शीतलता भरी पड़ी है। वो मंडप, ऐसा मंडप है। और जो उसके अंदर कौन विराज के? माँ मिल गई। किससे मिल गई? परम ब्रह्म से। माँ शक्ति मिल गई, शिव से माँ शक्ति मिल गई, उसे परमहंस बन। साधक परमहंस बन जाता। क्या बन जाता? साधक परमहंस। उसको एक ही भावना, बस शिव में लीन, ब्रह्म में लीन हो जाता, बस। और कुछ नहीं चाहिए उसको। क्या चाहिए? साधक का उद्देश्य यही है, भौतिक सिद्धियों को छोड़ करके ये आत्मा में सिद्धि प्राप्त करना, आत्मिक सिद्धि प्राप्त करना। आत्मिक सिद्धि का प्राप्त करने का मतलब मोक्ष प्राप्त करना, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। बोलिए कुंडली माता की जय हो, सहस्रार की जय हो, षट चक्र भेदन की जय हो, जय हो।